स्वागत है मेरे YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेख चौधरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से। दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है और उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। जैसे ही आप amovacancy.rauonline.in पेज खोलोगे तो ये ऐसे दिख रहा है। ऐसे आपके सामने पेज आएगा। इसमें ये दिया गया है कि डोंट ओपन वेबसाइट ऑन मोबाइल, प्लीज़ यूज डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट एंड अवॉइड BSNL नेटवर्क फॉर स्लो नेट स्पीड। आपको ये वेबसाइट फ़ोन में नहीं खोलनी है, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या फिर कंप्यूटर हो, उसमें खोलनी है। और BSNL को नेटवर्क अवॉइड करना है। ये हो सकता है उसकी कहीं कहीं स्लो स्पीड हो। चलिए यहाँ से अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद जैसे ये विंडो खुलेगा तो हम इसमें सबसे पहले जो आपका फुल नेम है वो लिखोगे, फिर उसके बाद फादर या हस्बैंड नेम है वो लिखोगे, फिर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वो लिखोगे, फिर या मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिख के साइन अप पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल, प्लीज़ लॉग इन एंड फिल योर कंप्लीट फॉर्म। फिर आप वापस क्लिक हेयर पे क्लिक कर दोगे। दोस्तों, मेरी जो ईमेल के ऊपर पासवर्ड आए थे वो यहाँ पे मैंने लगा दिए, मेरी ईमेल लगा दी और कैप्चा यहाँ पे डाल दिया है। अब हम लॉगिन करेंगे इसको। दोस्तों, आपकी ईमेल के ऊपर प्राप्त पासवर्ड डालकर आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फुल नाम लिखना है और उसके बाद आपके फादर का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे अपने मदर का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। ईमेल आपकी पहले से ही यहाँ पे एंटर हो जाएगी, आधार नंबर भी पहले से ही यहाँ एंटर हो जाएंगे और जो मोबाइल नंबर है वो भी पहले से यहीं एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और फिर जो डोमिसाइल है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे TSP और नॉन TSP है वो सेलेक्ट करना है। तो बोथ जो ऑप्शन है वो TSP वाला ही सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉन TSP वालों को नॉन TSP ही सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जो कैटेगरी है, जनरल है, OBC है, ST है, वो भी यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों, ये सारे ऑप्शन हमने फिल कर दिए थे। अब हम देखेंगे कि जो पोस्ट है, हम कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपके सामने ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये आएंगे। सबसे पहले अगर आप आयुर्वेद डॉक्टर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो उस पर ऐसे क्लिक करोगे। फिर अगर आप BMS हो और MD हो, दोनों हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे। अगर आपके पास यूनानी की डिग्री भी है तो और यूनानी सेलेक्ट कर लोगे, लेकिन आपसे गलती से ये पोस्ट सेलेक्ट हो गई है तो ये वापस सेलेक्ट करोगे तो वापस वहाँ पे हट जाएगा। ये दोनों पोस्ट अब आपके सेलेक्ट हो गई। अगर आप PH हो तो PH भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे सब कैटेगरी है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या स्पोर्ट्समैन, आपके पास स्पोर्ट्स का कोटा है, सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें यस सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे एड्रेस आ जाता है कि एड्रेस में आपको क्या क्या फिलअप करना है। तो यूँ देखेंगे कि सबसे पहले आपका जो स्टेट है वो स्टेट फिलअप करोगे, डिस्ट्रिक्ट करोगे, लोकल एड्रेस और पिन कोड। फिर जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे और मोस्टली जो परमानेंट एड्रेस होता है वो सेम ही होता है। अगर आपका अलग है तो आप यहाँ पे सेम टू सेम अलग फिल कर सकते हो। दोस्तों, अब एड्रेस डालने के बाद हमारे सामने क्वालिफिकेशन का जो पॉइंट है वो आता है। हम देखेंगे कि BAMS, BNYS, BUMS या BTech और भी जो BSc है, DNP है, B.Pharma है, उन सारी डिग्रियों को आपके यहाँ मार्क्स ऐड होंगे। सबसे पहले 10th के, फिर 12th के, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ सेलेक्ट होगी। फिर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे है जो आपकी डिग्री सेलेक्ट होगी, BMS है, BNYS है, BUMS है या BSc नर्सिंग है, DNP है, BTech है, जो भी है वो यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट होगी। फिर यहाँ पासिंग ईयर सेलेक्ट होगा। फिर यहाँ मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स है वो ऐड होंगे। आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स ऐड करने के बाद जो DPMU के अंदर हमने BMS प्लस MB या MPH जो भी बताया था उसकी डिग्री के जो मार्क्स है वो यहाँ पे आपको ऐड करने हैं। फिर हम देखेंगे, फिर हमारे पास ये BAMS है, BUMS है या BNYS जो भी डिग्री है उन सभी डिग्री का आपके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, कौन सा बोर्ड है, कब इश्यू किया गया और वैलिड कब तक है। रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है वो आएगी। और बोर्ड का नाम है तो राजस्थान जो बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन है वही मैंडेटरी है, उसी का ही चलेगा। तो मित्रों, ये जो सारी डिटेल है, एड्रेस है और आपकी डिग्री के जो परसेंटेज और मार्क्स है, MBA के मार्क्स है, जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो सारी डाल के आप सेव करोगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। दोस्तों, जैसे ही बेसिक डिटेल अपन सबमिट करेंगे फिर सेकंड विंडो खुलेगा। उस सेकंड विंडो के अंदर आपको प्रोग्राम और आप कहाँ पे काम करना चाहते हो उसकी चॉइस भरवाई जाएगी। ये चॉइस आपको मेरिट बेस पे अलॉट होगी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो कि सेलेक्ट चॉइस ऑफ प्रोग्राम इफ़ यू क्वालिफाई इन एग्जाम प्रायोरिटी बेसिस। अगर आप एग्जाम में सेलेक्ट हो गए और आपकी मेरिट ऊपर है तो आप कौन सा प्रोग्राम पहले लेना पसंद करोगे और कौन सी जो पोस्टिंग है जगह पे आप लेना पसंद। प्रोग्राम दिख रहे हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है NPC DDCS है और अब मुझे पोस्टिंग कहाँ पे चाहिए तो CHC में चाहिए या जिला चिकित्सालय में चाहिए। तो मान लो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया जिला चिकित्सालय। वैसे वैसे आपको सारे ऑप्शन सेलेक्ट करते जाना है और यहाँ पे सारे ऑप्शन फिलअप करते जाना है। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने ये सारे प्रोग्राम है प्रायोरिटी बेस पे जैसे फिलअप कर दिए हैं। ये ओनली एग्जांपल के लिए आप अपने जो आपको जो उचित लगे उस हिसाब से आपको फिलअप करना है। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे स्टेप 3 आ जाएगा। स्टेप 3 में देखेंगे आपको क्या क्या दिख रहा है। जैसे
आपको सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कैंडिडेट के यहाँ पे फोटो हो जाएगा, मैक्सिमम साइज है वो 50 KB होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, 10th की मार्कशीट हो जाएगी, और अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सारी फाइल्स है वो अपलोड कर दी है। कैंडिडेट फोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, और जो स्पोर्ट्स अगर मैन का कोई सर्टिफिकेट है तो वो, और आधार कार्ड। अब यहाँ पे हम जो सेव है उस पर सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा विंडो खुल के आ जाएगा। जो अभी तक आपने सारी डिटेल डाली है वो सारी डिटेल आ जाएगी। एक बार उस सारी डिटेल को क्रॉस चेक कर लें, और उसके बाद ये जो टिक लगाया हुआ है यहाँ पे आप टिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे तो आपके सामने ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें पेमेंट का दिख रहा है। अब पेमेंट मोड है वो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड या UPI से भी कर सकते हैं। यहाँ UPI जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने सबमिट ऑप्शन पे या सबमिट पेमेंट पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों अब आप बिलिंग एड्रेस फिलअप करके UPI पर क्लिक करके और फिर QR कोड आएगा उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। उसके बाद आप मेन वेबसाइट है जो उससे आप उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।